वृद्धो बने वत्स बने चराणाम। वानप्रस्थ जीवन में पुरुष को चाहिए कि वनचरों से, जीव पंक्षियों से, जीव जंतुओं से सबसे उसका स्नेह हो, सबसे उसकी प्रीति हो। यदि वानप्रस्थ जीवन में ये पूरी प्रकृति से स्नेह प्रेम नहीं करेंगे वृद्ध लोग, तो इनका मोह परिवार की तरफ हो जाएगा, और मृत्यु के समय पर परिवार की तरफ मोह हो गया तो उनका इहलोक और उनका परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाएंगे। यह माता मदालसा कहती है। 60 वर्ष के जो ऊपर का समय है, ये घर से अलग होने का टाइम है। लेकिन होता यह है कि 60 के बाद ही घर ज्यादा याद आता है। जवानी में तो कुछ कर नहीं पाते, फिर बुढ़ापे में लगता है कि इनको इतना करके दे दो, इतना इतना इकट्ठा करके इनको दे दो, और मोह की चकिया में ऐसे फंस जाते हैं कि उनकी जिंदगी का कबाड़ा हो जाता है। माता मदालसा कहते हैं, हे पुत्र अलर्क, वानप्रस्थ जीवन चल के आवे तब तक व्यक्ति को गृहस्थ की जिम्मेवारियों से पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो जब खुद 70 के हो जाते हैं तब तो बेटी के लिए घर खोजने को जाते हैं, पोपला मुंह में से आवाज नहीं निकलती। पुराने समय में तो ये समय 50 वर्ष तक का था। बच्चों को, बेटियों को उनको घर भेज दो, बेटों के शादी विवाह कर दो, उनको काम धाम से सेट कर दो, और 51 50 के बाद अंक गणित का 51 अब घर में नहीं, अब वन में आ जाए। 51 आवे तब तक तो वो घर के कार्यों से फ्री हो जाए। लेकिन उस समय विवाह 13 साल में होते थे, आज 33 में होते हैं। तो वह बढ़िया लगती है, वह ठीक लगती है। चलो ठीक है, 50 की 60 मान लें। 60 के बाद तो वानप्रस्थ जीवन है, और 60 के बाद भी अभी बच्चे कुंवारे बैठे हैं। 60 के बाद भी अभी कोलू का बैल बन करके जी रहे हैं। माता मदालसा ने कहा था, वानप्रस्थ जीवन पूरा का पूरा वन्य जीवों के साथ, जो तुम्हारे नहीं हैं उनके साथ यह निकले। ये वानप्रस्थ जीवन रिश्तेदारों के बीच में नहीं, ये वानप्रस्थ जीवन घर परिवार में नहीं, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, कहीं तीर्थ में, कहीं किसी नदी के किनारे। ये वानप्रस्थ जीवन मदालसा मां कहती है वहां निकले, क्योंकि घर परिवार के लोगों से तुम दूर रहोगे, मोह से बचोगे। नहीं तो बुढ़ापे में परिवार के लिए निकले हुए आंसू व्यक्ति को दुर्गति की तरफ धकेल देता है, भजन में मन नहीं लगता। वृद्धावस्था में ये भूखे मरेंगे, काम धाम तो कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे खाना चाहते हैं, आपका भजन में मन नहीं लगेगा। बस यही तकलीफ होगी, ये भूखे मर रहे हैं, ये दिक्कत में। ये महात्मा लोग इसलिए तो घर द्वार परिवार से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो फिर उनसे वो सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो दूर दूर अपना जीवन निर्वाहन यापन करते हैं। यहां तो कोई बीमार होगा, किसी को सोबड़ होगी, कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई माथा फोड़ेगा, कोई अलग होगा, कोई समझौता, पूरा का पूरा प्रपंच भरा है। इसलिए वो तो अपनी राम खटोलिया फरक्काबाद की गंगा जी के किनारे बिछा लेते हैं। हाँ, तो यह तो सबके लिए है। खूब रबड़ी खाइए, मलाई खाइए, जवानी में सगरे काम करे। अब तो नीम के पत्ता और बेर की गुठली खा करके पानी पी के भजन कर लो। क्रोध छोड़ो, तामसपन छोड़ो, लड़ाइयां छोड़ो, झगड़ा छोड़ो। ये मैं टोटली बातें मां मदालसा की कर रहा हूं। होठ मेरे हिल रहे हैं, शब्द मां मदालसा के। आज बच्चे अपनी मुट्ठी से वारे, कौन 4.5-5 साल के बच्चे को कोई समझाएगा ये? लेकिन धन्य है मां मदालसा, मां मदालसा ने अपने बच्चों को ऐसे बिठा करके समझाया। फिर वह बच्चे कभी बिगड़ सकते हैं? कभी नहीं बिगड़ सकते। माता मदालसा कहती है, बेटा बचपन में बांधव चाहिए, जवानी कुमार अवस्था में माता पिता गुरु लोग चाहिए, युवान अवस्था में पत्नी, और वृद्धा अवस्था में वन चाहिए, वन्य जीव चाहिए। यदि भैया बनाना है तो शेर के बच्चों को शेर को बना लेना, माँ बनाना है शेरनी को बना लेना, और कुटुंब खानदानी बनाना है तो पीपल बरगद के सैकन्य पेड़ हैं, उनसे ही लिपटी है, उनसे ही चिपकी है, उन्हें ही अपना बनाई है।
उन्हीं पे लाड कीजिए। कभी छूना है तो अपने हाथ में भर करके उन्हीं से लिपट जाइए, यह तुम्हें ज्यादा आनंद देंगे। प्रभु श्री राम जी भी तो वन की यात्रा में, वनवास की यात्रा में, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान ने बता दिया है कि इन वृक्षों से तुम स्नेह करते हो, अपनों से बढ़कर के ये तुम्हें स्नेह देते हैं, दुलार देते हैं। वानप्रस्थ जीवन में वन होना चाहिए। लोग वानप्रस्थ जीवन में वृंदावन, हरिद्वार, अवध जैसे पवित्र तीर्थों में आते हैं, शरीर से तीर्थों में आते हैं, लेकिन मन उनका पूरा संसार में रंगा हुआ होता है, और ढंग से रंगा हुआ होता है, और ऐसा रंगा हुआ होता है कि उसमें तो दूसरा रंग भी नहीं चढ़ता। चाहे जितने जोर लगा लो, चाहे जितना कर लो, आपको ये ना समझें कि बात हमसे कही जा रही है, और ये लगे कि बात हमसे कही जा रही है तो समझ लीजिए कि बदलने का चांस है, बदलने का टाइम है। आप कहीं भी तीर्थ में जावे तो घर गृहस्थी से फ्री होते हुए, निवृत्त होते हुए, और फिर तीर्थों में वास करें। ऐसा लगे सन्यासी की तरह कि परिवार का ब्रजा होम करके आए। सन्यासी कोई सन्यास लेता है तो ब्रजा होम करता है, ब्रजा होम में जिंदे जी लोगों की आहुति डाल देता है। सब पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, लोक तृष्णा, सबकी आहुति डाल करके आ जाता है, तब सन्यासी बनता है। वानप्रस्थ जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, वो वन्य जीवों के साथ स्नेह करे, जहां अपनों की गंध भी ना आवे, बिल्कुल वानप्रस्थ जीवन वहां जिए। यह माता बोलती है, क्या अच्छा वर्णन किया है मैया ने। बुढ़ापा बनचरों के साथ प्रीति, बनचरों से प्रीति करेगा, उल्टा पुल्टा नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, तो उसकी दुर्गति होने से बच जाएगी। हे वत्स, तुम राज्य पद पर प्रतिष्ठित होकर ब्राह्मणों का अनादर मत करना, साधुओं का अनादर मत करना, सदैव उनकी रक्षा करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में अपने आप को जरूरत पड़े तो समर्पित कर देना। समर में हृष्ट और शत्रुओं का विनाश करके परलोक में फिर तुम प्रस्थान करोगे, ये बोल दिया। जिंदे जी धरती पर गौ ब्राह्मण की तुम रक्षा करते रहोगे तो मृत्यु के समय पर वैकुंठ के दरवाजे परमात्मा तुम्हारे लिए खोल देगा। ये माता मदालसा का बड़ा अद्भुत बात है।